Good morning, class 6th. So, students, because of the second stage of COVID-19, हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को पोस्टपोन कर दिया था. बट अगेन वी आर स्टार्टिंग अवर ऑनलाइन क्लासेस. उसी जज्बे के साथ हम वापस से ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप आप सभी उतनी ही एनर्जेटिक वे में अपनी क्लासेस को अटेंड करें. नाउ, so class 6th, this is your SISTI book. I hope you all have purchased this book, and in April month we have done 2 chapters of history portion, and the chapter number 1st and chapter number 2nd we have completed. The name of those chapters are what, where, how and when, and the second chapter is the earliest people. Now in this class we are going to start chapter number 3, and the name of this chapter is the first farmers and herders. So let's start with the very first topic of this chapter, which is development of agriculture. So इस chapter की starting से पहले क्यों ना हम लोग chapter number 2 को एक बार quick revise करें, because that chapter is related to our current chapter. So let us revise. Okay, so stone age जिसमें हम stones को as a weapon, as a tool use कर रहे थे. So stone age has been mainly divided into 3 parts: Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So इन सभी के टाइम पीरियड्स को भी नीचे एक डायग्राम के थ्रू डिनोट किया गया है. ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक के अंदर भी इंसर्टेड है. So यहाँ पर बीच में 0 लिखा हुआ है, तो 0 को हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से डिनोट करेंगे. सो जो भी इंसिडेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुए हैं उसे हम BC कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट. एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं AD, मीन्स एनो डोमिनी. सो पैलेलिथिक जो पीरियड है, फर्स्ट स्टोन एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC. ओके, नाउ उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है. मीसोलिथिक पीरियड है 10,000 BC टू 8,000 BC, एंड नियोलिथिक पीरियड है 8,000 टू 4,000 BC. आप सभी को स्टोन एज की 3 पार्ट्स, 3 पीरियड्स विद द ईयर्स बताए गए हैं अभी. अब हम देखेंगे इसका यूज़ क्या था. हमने इन तीनों को एक बार क्विक रिवाइज क्यों किया, बिकॉज द वेरी फर्स्ट लाइन, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पेज नंबर 22 ओपन करना है, बिकॉज जब चैप्टर जो है हमारा पेज नंबर 22 से स्टार्ट है. सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. The emergence of agriculture was most important development of Neolithic age. That's why we have done the previous slide. नियोलिथिक एज जो नवीन युग था, नया युग था, नूतन युग था जिसे हम बोलेंगे, उस टाइम पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोले सबसे इम्पॉर्टेंट उस टाइम पीरियड में हुआ क्या था, वो है एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर. उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर आ चुका था. जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्हें एग्रीकल्चर करना आ गया था. early man became food producer from a food gatherer. देखिए, फूड गैदरर का मतलब है फूड को इकट्ठा करके रखना. फूड को इकट्ठा कैसे करेंगे, पेड़ों से मिल गया उसको इकट्ठा करके रख लिया, या फिर इस स्लाइड से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस तरीके से. यहाँ इन्होंने हंटिंग किया, यहाँ पर ये हंट कर रहे हैं, फिर उस हंट के बाद जब उन्होंने स्टोन की हेल्प से फायर को इन्वेंट किया, तो वो जो हमें मीट मिला है इन दोनों प्रोसेस की वजह से, उसको हम पका के खा सकते हैं. तो ये क्या है, हम लोगों ने जितना खाया उतना खा लिया, उसके बाद बाकी को हमने बचा के रख लिया. तो इसे हमने क्या कहा, फूड गैदरिंग का, फूड को बचा के रखना. तो उस टाइम पर जब हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, तो हम फूड को गैदर करके रखते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोग उसे कंज्यूम कर सकें. तो अब जैसे ही हमें एग्रीकल्चर के बारे में न्यूलिथिक एज में या न्यूलिथिक पीरियड में पता चल गया, तो अब हम क्या बन गए हैं, फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं. हम फूड को उगा सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं. एग्रीकल्चर लेड अस सेटल लाइफ. एग्रीकल्चर की वजह से हमारी जो नोमैडिक लाइफ है ना, नोमैडिक लाइफ मीन्स घुमंतु प्रकार की जो हमारी लाइफ थी, जहाँ हमें कोई चीज़ मिलती है हम वहाँ पे बस जाते थे, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी, फिर हम कहीं और चले जाते थे, फिर हम कहीं और चले जाते थे. तो ये जो नोमैडिक लाइफ थी उसको सेटल बनाया किसने, एग्रीकल्चर ने सेटल बनाया.
मैन मूव टू लार्जर सेटलमेंट, धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठे होकर रहना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद और लोग इकट्ठे होकर रहना स्टार्ट हो चुके थे। इस वजह से उन्होंने इकट्ठे रहकर लार्जर सेटलमेंट्स को बना दिया था। उन्होंने क्या क्या उगाया, उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, फील्ड्स को, क्रॉप्स को उगाया और एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था। नाउ didn't have to move in search of food, started living in huts। अब देखिए वो लोग घूमते क्यों थे, क्योंकि उन्हें फूड की तलाश थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, बिकॉज ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। नाउ अब उन्हें एग्रीकल्चर करना आ चुका है, सो दे डिडेंट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन हट्स। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, उन्होंने बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, विद द हेल्प ऑफ वुड, उन्होंने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, मतलब सेटलमेंट्स उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, द फर्स्ट सीरियल, अब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट तो कर दिया, पर सबसे पहला सीरियल क्या था, द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ले। यू ऑल हैव टू अंडरलाइन दिस in your book also because I have highlighted this. Learned how to domesticate animals, dogs, like dogs, goat, sheep and cattle। उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दैट दे लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। डोमेस्टिकेट मीन्स उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये पिक्चर इंटरनेट से ली है ताकि आप सभी के लिए हेल्पफुल हो जाए। इसमें वीट एंड बार्ले को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस कल्टिवेटेड वीट एंड बार्ले, द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वर वीट एंड बार्ले ऑल्सो, and they domesticate animals like goat, dogs, sheep, cattle, etc. So as you can see in these two pictures. Now what happened next, agriculture was first practiced by the people of near east। so अगर हम इसे बोले प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली लाइन, तो उसके ईस्ट में ये आ रहे हैं, तो ये जो पार्ट थे यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया था। एंड द एरियाज आर मॉडर्न ईरान, इराक, टर्की। यहाँ पर है ईरान, इराक, टर्की, आज का ईरान, इराक, टर्की, यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया था। आफ्टर दैट लेवांत, लेबनान, पैलेस्टीन एंड साउथ सदर्न सीरिया वाला, ये जो अभी कुछ दिनों पहले पैलेस्टीन गाजा पट्टी वाली जो वॉर छिड़ गई थी एक तरीके से, वो वाला एरिया है। तो ये यहाँ पर अर्ली 7000 BC तक सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर लिया गया था। तो ये कुछ एरियाज हैं। आफ्टर दैट कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ इंडिया को डिनोट किया जा रहा है। नाउ मेनी न्यूलिथिक साइट्स have been discovered where traces of wheat, millets, lentils, grains and animal bones have been found। अब देखिए न्यूलिथिक साइट्स, हम लोग अभी न्यूलिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूलिथिक टाइम में ही एग्रीकल्चर एक तरीके से हो रहा था। न्यूलिथिक साइट्स मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर हमें ये सबूत मिल रहा है। हमने टाइम पीरियड के हिसाब से 3 भागों में स्टोन एज को डिवाइड कर दिया था। तब न्यूलिथिक साइट्स में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें वीट मिला, तभी तो हमने बोला वीट एंड बार्ले सबसे पहले उगाए जाने वाले सीरियल्स थे। वीट, मिलेट्स, लेंटिल्स, ग्रेन्स, ये सब मिल रहा है। एनिमल्स के बोन्स भी मिल रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को ये पता चला कि वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करके रखते थे। तो साइट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चले, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये, तो आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा के हमें बताते हैं। नाउ कुछ साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स के नाम आपके बुक के अंदर भी दिए गए हैं। एज यू कैन सी हियर, आपके बुक के अंदर यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, हाईलाइटेड हैं ये कलर्स से। सो मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, कोलदिवा एंड महागारा इन उत्तर प्रदेश, गुफ्ट्राल एंड बुज होम कश्मीर के अंदर, हल्लूर इन कर्नाटका एंड पेमपल्ली इन तमिलनाडु। ये कुछ साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट्स हैं, जहाँ हमें इन सब चीज़ों के सबूत मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हमने देख लिया था कौन कौन से एनिमल को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे। एक बार फिर से वो साइट खोलती हूँ, ये सारे एक डायग्राम, ये तो पिक्चर है। अब हम देखते हैं इनकी डिटेल्स। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज डॉग। सबसे पहला जो अर्ली ह्यूमन ने एक एनिमल को डोमेस्टिकेट या पालतू बनाना स्टार्ट किया, वो कौन थे? डॉग। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है डॉग को। यूज फॉर गार्डिंग केव्स एंड फॉर पुलिंग लोड्स। किस लिए उन्हें एक तरीके से डोमेस्टिकेट किया गया? ताकि वो जो केव हैं, मतलब जो गुफाएं हैं, उनमें अर्ली ह्यूमंस रहते थे। अर्ली ह्यूमंस अपनी सेफ्टी की वजह से रहते थे, या फिर अगर उन्होंने हट्स भी बनाई हैं तो वो उनमें रहते थे, तो उन्हें उनकी रक्षा
कौन करता था? डॉग करता था। और जो सामान है, हैवी हैवी लोड्स हैं, उनको पुल करने के लिए भी हमें डॉग्स की हेल्प होती थी। नाउ कैटल, गोट एंड शीप प्रोवाइडेड मिल्क, मीट एंड वूल। और भी जो एनिमल्स थे हमने देखे थे जिन्हें पालतू बनाया गया था अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, उनको किस यूज़ में लिया जा रहा है? उनसे हम मीट, मिल्क एंड वूल को ले रहे हैं। नीचे भी एक इंटरनेट से ली गई पिक्चर है। नाउ pastoralism का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच एनिमल्स सच एज कैमल, गोट्स, कैटल एंड शीप मूव इन हर्ड्स इन सच ऑफ फ्रेश पैस्चर्स एंड वाटर, जिसे हम पशुचारण भी बोल सकते हैं। तो फ्रेश पैस्चर्स एंड वाटर की तलाश में इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना एक तरीके से पैस्टोरलिज्म कहा जाता है। इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है, आपकी बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉटरी। पॉटरी मतलब आपके ये जो डायग्राम है ये बुक के अंदर इंसर्टेड है। चाइनीज न्यूलिथिक पॉटरी है ये। पॉटरी का मतलब हम लोग एक बार देख लेते हैं। वंस अर्ली मैन लर्न हाउ टू ग्रू फूड, जैसे ही उसने एक तरीके से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया? कल्टीवेट करने के बाद आपके पास सामान आ गया, वो सामान को हम रखें कहाँ पर, स्टोर कहाँ पर करें, इसके लिए डेवलप द आर्ट ऑफ स्टोरिंग फूड। कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया? एक आर्ट को जनरेट किया। उन्होंने क्या किया? हमें बर्तन चाहिए, नीडेड वेसल्स फॉर इट। हमने ग्रेन्स उगाए हैं, हमने लेंटिल्स उगाए हैं, तो उसको रखे कहाँ पर? तो ये एक आर्ट है, मतलब कला बोलेंगे। इंसान इतना ज़्यादा, अगर हम बोले साइंटिफिक तौर पर या फिर हम कलात्मक तौर पर बोले, वाइजेस्ट है। तो उसने क्या किया? एक वेसल बनाया, एक बर्तन बनाया, जिसमें हम हमारे सामान को या फिर जो भी हमने कल्टीवेट किया है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। Now, Neolithic man needed vessels to store food, grains and water. पानी को भी इकट्ठा करने के लिए पानी खुले तौर पर रख नहीं सकते क्योंकि उसमें जर्म्स गिर सकते हैं। तो पानी, फूड, ग्रेन्स, वाटर, इन सभी को स्टोर करने के लिए हमने वेसल्स बनाए, मीन्स बर्तन बनाए। ये एक डायग्राम है चाइनीज़ न्यूलिथिक पॉटरी का। अब देखिए, सिंपल भी बना सकते हैं, उसमें हम कुछ डिज़ाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइनदार हम बोल सकते हैं न्यूलिथिक पॉटरी है। ही लर्न टू मेक क्ले पॉटरी। क्ले की मदद से उन्होंने पॉटरी अलग अलग ये एक शेप है, ज़रूरी नहीं ऐसी ही शेप इंडिया में भी हो, अलग अलग शेप की, साइज़ की भी उन्होंने जो पॉटरी है वो बनाना स्टार्ट कर दिया हाथों से। Later these pots were decorated with various designs of animals figures on them। और उन पर उन्होंने कलाकारी करनी भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने उस पर डायग्राम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, एनिमल्स के डायग्राम बनाने स्टार्ट कर दिए, मीन्स उसे बहुत डेकोरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया था। विद इन्वेंशंस ऑफ पॉटर्स व्हील्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉटर्स कुड बी मेड इजीली एंड फास्टर। जैसे ही जिस तरीके से हम सभी ने देखा होगा किस तरीके से पॉट बनाए जाते थे, एक चरखे को घुमाया जाता है स्पीड से। तो जैसे ही उस व्हील की इन्वेंशन हुई तो और भी आसानी से और जल्दी से हम उन वेसल्स को बनाना स्टार्ट कर चुके थे। नाउ so in this class we have done these topics। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज में हुआ था ना, तो हम लोगों ने इसके अंदर हमने पैलेलिथिक एज देखा, ना तो मेसोलिथिक एज देखा। हमने न्यूलिथिक एज के दौरान अब जो भी एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई थी हमने वो देखा। पहले वो क्या थे? फूड प्रोड्यूसर नहीं थे, वो फूड गैदर थे, फूड को इकट्ठा करके रखते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर की हेल्प से, एज वी कैन सी हियर। उसके बाद, उससे पहले हम लोगों ने ये एक स्लाइड के अंदर हमने इन 3 क्लासिफिकेशंस को देखा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से सबसे पहला सीरियल क्या था, वीट एंड बार्ले, एज यू कैन सी हियर। डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि वीट एंड बार्ले उगाया जा रहा है, बट ये केव्स में जो डायग्राम्स थे वो ही डिनोट कर रहा है। उन्होंने क्या डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था, कौन कौन से एनिमल्स को? उनमें थे गोट, शीप, डॉग एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें क्या मिल रहा है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंसर्टेड है। हमने क्या लिया था? डॉग्स एक तरीके से गार्ड कर रहे हैं, एंड अदर एनिमल से हमें मीट, मिल्क और वूल मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि ईस्टर्न डायरेक्शन में यहाँ पर 7000 BC के दौरान ही एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर लिया गया था। उसके बाद हमने कुछ इंडियन साइट्स भी देखी थी जो यहाँ पर इंसर्टेड हैं। नियोलिथिक साइट्स हैं ये, मीसोलिथिक नहीं है, पैलोलिथिक साइट्स नहीं है, नियोलिथिक साइट्स हैं जिसमें हमें वीट, मिलेट्स, लेटिल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल्स बोन्स भी मिले थे, जिससे हमें पता लगता है कि ये सभी चीज़ें नियोलिथिक टाइम के दौरान एक तरीके से घटित हो चुकी थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था।
ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था पॉटरी। पहले पॉट्स सिंपल बनाए, पहले तो पॉट्स की इन्वेंशन ही नहीं होती। अब जब हमने कल्टिवेट कर दिया तो उन सामान को हम रखें कहाँ, ये एक प्रॉब्लम आई। वाइजेस्ट हैं हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, वेसल्स को एक तरीके से इन्वेंट किया। वेसल्स प्लेन भी थे, कई अलग अलग साइज़ के भी थे। फिर उससे उस पर हम लोगों ने क्या किया, फिगर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उसको एक तरीके से एनिमल फिगर्स इनकॉर्पोरेट करने लग गए, ग्रेव करने लग गए हम लोग उनके अंदर। उसके बाद जैसे पॉटर्स व्हील की इन्वेंशन हुई तो बहुत तेज़ी से, फास्टरली एंड ईजिली जो हमारे पॉट थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स देखे हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स। आगे के चैप्टर्स में हम लोग इन्वेंशंस ऑफ व्हील्स देखेंगे। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।